Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to biology class 9 chapter number 4 cells and tissues. Today the topic of discussion in cell organelles is another organelle which is Golgi apparatus. What is its definition, structure and function? आज हम लोग इस वीडियो में यही पढ़ेंगे. Golgi apparatus is a set of flattened sacs in cell. सैक्स क्या होती हैं? एक थैलीनुमा, ये फ्लैटन बिल्कुल चिपटी थैलीनुमा एक शेप की होती हैं जिनका ये बहुत एक पूरा सेट होता है. ठीक है, जिसको किसने डिस्कवर किया? कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया. इसीलिए इनके नाम पे ही इस ऑर्गेनेल का नाम रखा गया, गोल्जी अपरेटस. और अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है कि पूरे जो सेट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्स पड़े होते हैं. जो सैक्स होती हैं ना, जो इसकी थैलियाँ टाइप होती हैं, उसको हम लोग सिस्टर्नी बोलते हैं. ठीक है, और इस सेट के अंदर बहुत सारे सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर कॉइन्स की तरह स्टैक्ड हुए होते हैं, एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं. ठीक है, और जो इन पूरे सेट सिस्टर्नी को अगर हम लोग कहें तो वो उसको हम लोग गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं. ठीक है, अगर हम लोग इसकी लोकेशन की या प्रेजेंस की बात करें तो ये दोनों सेल्स में प्रेजेंट होती है. ये एनिमल सेल्स में भी होती है और प्लांट सेल्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होती हैं. अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन इसका ये है कि इट मॉडिफाइज मॉलिक्यूल्स कमिंग फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पैक्स देम इनटू द स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड गोल्जी वेसिकल्स. ये एक इस तरह से छोटे से सैक्स बनाते हैं जिसके ऊपर अपनी एक मेम्ब्रेन होती है. इसे गोल्जी अपरेटस बोलते हैं, गोल्जी वेसिकल्स बोलते हैं. और उन सैक्स के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होती हैं स्मॉल, उसके अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक से रेटिकुलम से आते हैं. ठीक है, उनको ये गोल्जी अपरेटस क्या करता है? उनको पैक कर देता है इस स्मॉल सैक्स के अंदर जिसकी अपनी एक मेम्ब्रेन होती है, और उनको हम लोग गोल्जी वेसिकल्स बोलते हैं. ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अगर सेल्स के दूसरे पार्ट पे नीडेड होते हैं तो इसी तरह से ये पैक करके वहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाते हैं. तो दीज सैक्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस लोकेशंस इन सेल और टू इट्स एक्सटीरियर इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेशंस. या तो अगर ये सैक्स सेल के अंदर ही किसी और पार्ट में नीडेड है तो ये वहाँ पर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, या फिर एक सेल से लेके दूसरे सेल तक या बाहर टू द एक्सटीरियर ऑफ द सेल इसको ट्रांसफ़र किया जाता है. ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास इस तरह से ये फ्लैटन सैक्स हैं. ठीक है, और ये यहाँ पर कुछ वेसिकल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं, वो यहाँ पर इसके साथ ऐड हो जाते हैं. ठीक है, और ये देखें यहाँ पर इसकी एक अपनी मेम्ब्रेन बनती जा रही है, यहाँ से यहाँ पर आता है और यहाँ से फिर ये इस तरह से शिफ्ट हो रहा है, और फिर यहाँ पर एक पूरी इसकी मेम्ब्रेन जो होती है वो इस तरह से इसकी एक मेम्ब्रेन आ जाती है, और अंदर जितना भी प्रोडक्ट है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया है जो कि इंटरनल यूज़ के लिए है. ठीक है, सेल के अंदर अगर कहीं यूज़ है तो वहाँ पर होता है. और अगर यही प्रोडक्ट सेल के बाहर भेजना हो, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना हो, तो यहाँ पर ये एक इसकी मेम्ब्रेन बनती है, और वो जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि आउटर मेम्ब्रेन है उसके साथ डिफ्यूज़ हो जाती है. ठीक है, इस तरह से डिफ्यूज़ हो जाती है, और ये सारा जो प्रोडक्ट है ये इधर से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है एक सेल से आउटर साइड पर. ठीक है, और ये आप लोग जो ये देख रहे हैं सैक्स, इनको हम लोग पूरा सेट को क्या बोलते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. और एक सैक्स क्या है? ये सिस्टर्नी है. ठीक है, ये हमारे पास पूरा का पूरा एक गोल्जी अपरेटस है. ठीक है, इसका फंक्शन भी इसके अंदर आपको समझ आ गई होगी. आज का हमारा लेक्चर गोल्जी अपरेटस के बारे में था. आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी. अगर आप लोगों को कोई टॉपिक या कोई पॉइंट समझ नहीं आती तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछा करें, और लाइसोसोम्स नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.